साल 1947 में देश आजाद हुआ। उसके बाद अंग्रेज वापस जाने लगे और पूरी तरह से सत्ता हिंदुस्तान के हाथ में आ गई। गुलामी के बाद जब देश में लोकतंत्र लाना चाहा तब उसका पहला और सबसे अहम रास्ता चुनाव ही हो सकता था। यही वजह थी कि जवाहरलाल नेहरू देश में जल्द से जल्द चुनाव करवाना चाहते थे। जैसे ही संविधान लागू हुआ उसके तुरंत बाद नेहरू ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन गुलामी से बाहर निकले इस देश में चुनाव कराए कौन? जहां 80% लोग कम पढ़े लिखे थे, उन्हें वोट डालने का मतलब समझाए कौन? इस चुनौती को स्वीकार किया बंगाल से निकले एक अफसर ने, जिसने देश में पहले लोकसभा के चुनाव करवाए। नाम था सुकुमार सेन। चुनावी माहौल के बीच आपको देश में हुए अलग अलग चुनावों की कहानी सुनाने के लिए मैं मोहित ग्रोवर आपके सामने हाजिर हूं। आज के चुनावी किस्से में बात देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन की, जिनके जिम्मे में देश में पहला लोकसभा चुनाव था। 1899 में पैदा हुए सुकुमार सेन अंग्रेजों के वक्त में ही इंडियन सिविल सर्विसेज में आ गए थे। उन्होंने अलग अलग जिलों में अपनी सेवाएं भी दी। इसके अलावा वो जज भी रहे। जब भारत अपनी आजादी की ओर बढ़ रहा था और अब संविधान को गढ़ने की बारी आ गई थी, तब तक सुकुमार सेन बंगाल के चीफ सेक्रेटरी बन गए थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि संविधान लागू होने के बाद ही जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि देश में जल्द से जल्द चुनाव करा लिए जाएं। लेकिन पहली बार चुनाव कराना इतना आसान नहीं होता है। तब के बंगाल के मुख्यमंत्री बीसी रॉय ने जवाहरलाल नेहरू को सुकुमार सेन का नाम दिया कि ये एक ऐसे अफसर हैं कि जो आपकी चुनाव कराने में मदद कर सकते हैं। सुकुमार सेन दिल्ली पहुंचे तो उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। प्रधानमंत्री नेहरू ने उनसे कहा कि आप देश में जल्द से जल्द चुनाव करवाइए। अब आप सोचिए कि नेहरू जैसा ताकतवर शख्स आपसे कुछ कहे और आपको वो करने की पूरी ताकत भी दे दे, तो आप क्या जवाब देंगे? नेहरू जैसे कद का व्यक्ति जब पूछेगा तो आप हाँ कर ही देंगे। लेकिन सुकुमार सेन ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कारण भी दिया और बताया कि अभी देश तुरंत चुनाव नहीं करवा सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको एक लंबी तैयारी करनी होगी। ये बात ठीक भी थी। तब देश की जनसंख्या करीब 35 करोड़ थी। इसमें से कौन वोट डालेगा, कौन नहीं डालेगा, कैसे वोट डालेगा, कुछ तय नहीं था। ऐसे में जब तक कोई खाका नहीं बनता है तब तक चुनाव कैसे हो जाएगा? सरकार द्वारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लागू किया गया, जिसके बाद यह तय हुआ कि वोट डालने की जरूरी उम्र 21 साल की होगी। ऐसे में देश में करीब 17 करोड़ वोटर तैयार हुए। कमाल की बात यह है कि भारत ने महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया, वो भी अपने पहले ही आम चुनाव में। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे पुराने और बड़े लोकतंत्र को ऐसा करने में 100 साल से ज्यादा लग गए थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी जब सुकुमार सेन के बारे में लिखा तब उन्हें भारतीय लोकतंत्र का एक अनसंग हीरो बताया, जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार को पहली बार सफल तरीके से जमीन पर लागू किया था। क्योंकि उस वक्त सब कुछ जीरो से ही शुरू हो रहा था। कौन राष्ट्रीय पार्टी बनेगी, कौन क्षेत्रीय पार्टी होगा, किसे क्या सिंबल मिलेगा, निर्दलीय कैसे चुनाव लड़ेंगे, सीटों में सामाजिक बैलेंस कैसे बनेगा। चुनाव लड़ाने के अलावा वोट डालने वालों का भी ध्यान रखना था। बैलेट पेपर से लेकर वोट देने के बाद लगने वाली स्याही तक हर चीज को लेकर तैयारी की गई। जगह जगह बूथ बनाए गए। कई जगह तो साइकिल से और कई जगह तो नाव से मतदान पेटी को पहुंचाया गया। कमाल की बात यह रही कि 6 महीने तक देश में आम चुनाव हुए, लेकिन उससे पहले भी एक बार मॉक इलेक्शन करवाए गए थे, जहां लोगों को वोट डालना सिखाया गया था। उस वक्त कोई ईवीएम नहीं होती थी, बल्कि हर पार्टी का अलग से बैलेट बॉक्स होता था। नासिक की सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में बैलेट पेपर छपवाए गए। 1 लाख से ऊपर बूथ बनाए गए। सिर्फ महिलाओं के लिए स्पेशल बूथ बनाए गए थे। महिलाओं से जुड़ा एक किस्सा तो ये भी है कि करीब 80 लाख महिलाएं तो इसलिए वोटिंग लिस्ट में अपना नाम नहीं दे पाई क्योंकि वो अपना नाम बताना नहीं चाहती थी। लेकिन करीब 70 फेज और 6 महीने की मेहनत के बाद पहली बार देश में आम चुनाव कराए गए, जिसमें मतदान का प्रतिशत 45% से ज्यादा आया था। और ये सब सुकुमार सेन की अगुवाई वाले चुनाव आयोग और उनकी टीम की वजह से ही संभव हो पाया था। इसलिए आज भी जब चुनाव का वक्त आता है, अक्सर सुकुमार सेन को याद किया जाता है।